एक स्कॉर्पियो दी, एक BMW दी, एक फॉर्च्यूनर दी और 52 मोटरसाइकिल दी और 2.5 किलो सोना दिया, 3 किलो सोना दिया और 1 करोड़ रुपये दिए, 3 करोड़ रुपये दिए और 52 लाख रुपये दिए और इतना टेंट, इतने एकड़ में टेंट गाड़ा। भाई खुद तो शोर मचा कर दे रहे हैं। अब हम लोगों को तो भैया, हम तो बुराई को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, हमने थोड़ी किसी का ले रखा है। अब निकाह पे सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि 5,000 रुपये दिए हैं, बताओ। हैं, जिसने जिंदगी भर की डोर बांधी है, डोर दो हाथों में थी, एक इसमें एक इसमें, अब उसने बांधी है डोर, बिल्कुल ऐसे बांध दी कि भाई जिंदगी भर आप दोनों साथ रहोगे, हर सुख दुख में साथ निभाओगे। उसको 5,000 रुपये दिए हैं। तो दोस्तों 18 दिसंबर 2021 का दिन अमीरों की शादी का दिन रहा है। जैसे कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि दहेज को लेकर दो चार शादियां हैं, ये बहुत वायरल हो रही हैं। जैसे एक पिनंगवा कस्बे में हुई बुबा लेडी के जब्बार ने अपनी बेटी की शादी की थी, और वहीं और दूसरी ओर हमारे कामा विधानसभा क्षेत्र की विधायक और अब तो वो राज्य मंत्री हैं, यानी राज्य शिक्षा मंत्री हैं। तो इन्होंने अपनी बेटियों की शादी में इतना दान दहेज दिया है, इतना दान दहेज दिया है, मैं लगभग कि ये कह सकता हूँ कि 100 गरीब बच्चियों की शादी हो सकती थी। लेकिन नहीं भाई, उनका दूसरों की बेटी का क्या है, हैं? वो थोड़ी अपनी बेटी हैं। अपनी बेटी तो भाई ये हैं जो इनको दान दहेज दिया है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई पत्रकार महोदय, आपको क्या आपत्ति है, उन्होंने अपनी लड़कियों को दहेज दिया है, आपको क्या प्रॉब्लम है? भैया हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है समाज को, और प्रॉब्लम है उनको जो बड़ी बड़ी सभाओं में और लोगों के बीच में ये कहते हैं कि दहेज लेना भी जुर्म है और देना भी जुर्म है। अब वो पर्दे के पीछे दहेज दे रहे हैं और दहेज भी दे रहे हैं तो उछाल, मतलब इतने शोर खसोर से दे रहे हैं कि पब्लिक को इकट्ठा करके कि भाई मैंने एक स्कॉर्पियो दी, एक BMW दी, एक फॉर्च्यूनर दी और 52 मोटरसाइकिल दी और 2.5 किलो सोना दिया, 3 किलो सोना दिया और 1 करोड़ रुपये दिए, 3 करोड़ रुपये दिए और 52 लाख रुपये दिए और इतना टेंट, इतने एकड़ में टेंट गाड़ा। भाई खुद तो शोर मचा कर दे रहे हैं। अब हम लोगों को तो भैया, हम तो बुराई को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, हमने थोड़ी किसी का ले रखा है, हैं जो हम किसी से दबेंगे। नहीं, हम अपनी न्यूज़ को इस तरह बनाते हैं कि समाज ताकि सुधर सके, ये दहेज बंद हो सके। आप लोगों को हर रोज न्यूज़ सुनते हो कि भाई आज उस गांव में दहेज के ऊपर लड़की को मार दिया है, आज उस गांव में लड़की को मार दिया है, आज उस गांव में मार दिया है, और फिर भी दहेज बंद नहीं हो रहा। अब सवाल ये बनता है कि भाई दहेज देना सरकारी जुर्म नहीं है, सरकार ने अभी ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है, लेकिन समाज को खराब तो कर रहा है ना, है? अगर देना था आपने अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा देते हदीस के मुताबिक। अब पहले हम आपको पूरी डिटेल बता देते हैं शादियों की। पहले हम ले लेते हैं बुबा लेडी की जब्बार की लड़की की शादी को। अब लड़की भाई इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, लड़का खाली इंजीनियरिंग कर रखी है, कोई जॉब वगैरह नहीं है, बाप सब इंस्पेक्टर है, लड़के का बाप वो सब इंस्पेक्टर है। अब लड़की के बाप है जो जब्बार, वो सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि पहले कुछ दिन पहले वो चाय बनाता था। अब चाय पैसे कैसे सेटलमेंट हुआ, वो प्रॉपर्टी का काम करने लग गया। अब प्रॉपर्टी का काम करने लग गया तो भाई प्रॉपर्टी में बहुत पैसा है, लेकिन इतना पैसा भी नहीं है जो करोड़ों अरबों रुपये लगा रहा अपनी शादी में, बच्ची की में। उन्होंने इतना खर्च किया है,
हम्म। तो भैया प्रॉपर्टी में अब इतना पैसा आ गया कि भाई उसने लगभग मैं कहूँ 4-5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए होंगे इस शादी में। हम्म। अगर 4-5 करोड़ रुपए गरीबों के बच्चियों को शादी में खर्च करता तो गरीब लोग कितने इसके लिए दुआएं करते हैं, है ना, और अल्लाह भी इससे राजी होता। लेकिन बेफिजूली खर्च करना है। और फिर उसके बाद उसने जब्बार ने एक फॉर्च्यूनर, एक स्कॉर्पियो, एक मोटरसाइकिल और 52 लाख रुपए, और बताया जा रहा है कि 1.25 किलो के सोने के कड़े, ना कि चांदी के, सोने के कड़े दिए हैं, जो फोटो वायरल हो रहा है ना। और ये भी पता चला है, एक दिन पहले तो ये चर्चा थी कि भाई 52 मोटरसाइकिल भी देना है। अब 52 मोटरसाइकिलों के लिए आधार कार्ड भी मंगवा लिए हैं। अब ये हम कह नहीं सकते कि 52 जो मोटरसाइकिल हैं वो चुपके से हो सकता है भिजवा दी हो, है, लेकिन दावा नहीं है हमारा। अब चलो ये तो जब्बार की हिस्ट्री हो गई। अब जब्बार के बाद आते हैं हम बीसरों के जो सब इंस्पेक्टर है, मोहम्मद कैफ के जो पिता हैं, उनके पास। अब वो शादी में जब बारात गई थी, चलो उन्होंने, जब्बार ने तो अपनी बेटी को दे दिया। कुछ लोग कह रहे हैं भाई अपनी बेटी को दिया है, आप लोगों को क्या पता नहीं क्या है। भैया हमें कछ नहीं है। अब उसकी सुनिए, सब इंस्पेक्टर की। बारात गई, है ना, हदीस के मुताबिक तो बारात भी ले जाना गलत है, लेकिन चलो नहीं मानते लोग, समाज में हैं तो बारात ले जाते हैं। अब उस हाथी लेके गया, है ना, 4-5 घोड़े लेके गया, है ना, बैंड बाजे लेके गया, है ना, ऊंट लेके गया, है ना, और 3 डीजे थे। मेरे पास वीडियो है और वीडियो साइड में भी चल रही, 3 डीजे थे। अब डीजो की कौन सी है? अब आप बताओ, ये बेफिजूल खर्च नहीं है? और बेफिजूल खर्च शैतान का वह है। अल्लाह ने कहा है कि बेफिजूल करना भी गलत है, गुनाह है, शैतान है जो बेफिजूली खर्च करता है। ये बेफिजूली खर्च नहीं तो और क्या है? 4 आदमी ले जाता बारात लेके, नहीं, अब दुल्हन को भाई ले आता बच्ची को, है। इस पे तो कोई आप अब टिप्पणी मत करना इस पे, है ना। वो तो निखालस बेफिजूली खर्च हुआ ना। अब भाई थानेदार भी अपनी 2 नंबर की कमाई को 1 नंबर में बदलने की कोशिश कर रहा है कि भाई मुझे इतना शादी में मिला है। और आपको पता है कि भाई थानेदार होते ही कैसे हैं। कोई अल्लाह माशाल्लाह कोई ईमानदार अल्लाह का बंदा, नेक बंदा हुआ तो उसकी तो हम नहीं कह सकते, 5 उंगलियां एक सारी नहीं है, सब तरह के इंसान हैं। अब ये तो हो गई भाई इसकी टिप्पणी। और सोशल मीडिया पर भैया इसने तो पूरी हाहाकार मचा रखा है इस शादी ने। तो जायदा की, लड़की की शादी की इतनी चर्चा नहीं है, इस शादी की चर्चा है जितनी। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप वीडियो ज़्यादा लंबा देखते नहीं हैं क्योंकि आपके पास अच्छी चीज़ों को देखने के लिए टाइम कहाँ है? ऐसी वीडियो को देखते हैं भाई वे इधर उधर की जिसमें गलत हो, अच्छी न्यूज़ों को नहीं देखते आप लोग। तो और ऐसे रिश्तों की खास बात मैं आपको बता दूं जिसमें दान दहेज दिया जाता है ना, वो लंबे नहीं चलते क्योंकि उन पर अल्लाह की लानत होती है कि आपने अल्लाह के नबी की और अल्लाह की बात नहीं मानी, आपने इतना दान दहेज दिया। तो अक्सर देखा जाता है कि ऐसे रिश्ते लंबे नहीं चलते, वो टूटते ज़रूर हैं। और मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनके रिश्तों को आखिरी तक बनाए रखे, जब तक ये दुनिया में जीवें तब तक बनाए रखें। भाई हम तो दुआ ही कर सकते हैं और जो अल्लाह को मंजूर होगा वो फिर अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब सवाल ये बनता है फिर दोबारा कि नाई को भी इसने कार दी थी, लड़के वाले ने एल्टो कार दी थी, तो बहुत अच्छी बात है भाई, नाई को, गरीब आदमी को कार देती है, चलो वो अच्छा है। लेकिन अब बारी आती है निकाह की। जो हमारे अल्लाह के बंदे हैं, मोमिन हैं,
उनकी बारी आती है निकाह के समय पर। अब निकाह पे सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि 5,000 रुपये दिए हैं, बताओ। हैं, जिसने जिंदगी भर की डोर बांधी है, डोर दो हाथों में थी, एक इसमें एक इसमें, अब उसने बांधी है डोर, बिल्कुल ऐसे बांध दी कि भाई जिंदगी भर आप दोनों साथ रहोगे, हर सुख दुख में साथ निभाओगे। उसको 5,000 रुपये दिए हैं। लेकिन हदीस में आता है कि भाई निकाह फ्री में किया जाता है और मांग नहीं सकते। लेकिन चलो उसने मांगे नहीं, लेकिन आपको तो सोचना चाहिए था थानेदार साहब। आप जब नाई को कार दे रहे हैं तो उस अल्लाह के नेक बंदे को आप ने 5,000 रुपये दिए हैं। आपकी पूरी दौलत में क्या यही हलाल के थे 5,000 रुपये? अगर ये हलाल के 5,000 रुपये हैं, मैं फिर भी आपका शुक्र अदा करूँगा, क्योंकि आपने अल्लाह के नेक बंदे को, मोमिन को 5,000 रुपये दिए हैं जो हलाल के ही हैं। क्योंकि इमाम की तनख्वाह छोटी सी होती है और उनको आपने देखा है ठाट बाट, अच्छे कपड़े, अच्छी परफ्यूम, अच्छा खाना पीना, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि मैं आपकी छोटी सी कमाई में भी इतनी बरकत करूँगा कि आपकी बेफिजूल खर्च नहीं होने दूंगा। चलो, क्योंकि काफ़ी कमेंट आ रहे थे इमाम के ऊपर, हमने इसलिए ये वीडियो बनाया। और आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। और अगली वीडियो में हम जायदा की लड़की की जो शादी हुई है उसकी पोल खोलेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज।